देखिए हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं 3.2, ठीक है ना। 3.2 को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, वरना डायरेक्ट हम 3.2 पढ़ा दे तो आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो 3.2 में जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसको हम पहले यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है ना, ताकि आसानी से हम आपको समझा दे। लेकिन आपको यहाँ कुछ अजीब सा चीज दिख रहा होगा, सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे हैं आप। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, फिर ये समझेंगे, फिर ये समझेंगे, और फिर लास्ट वाला समझेंगे। सर यहाँ आपने लिखा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है ना। तो सर A1/A2 B1/B2 आखिर होता क्या है, तो चलिए हम यहाँ चलते हैं, ठीक है ना। तो हमने भी किसी भी इक्वेशन का एक फॉर्म बताया था, एक रूप व्यापक रूप बताया था। क्या बताया था? ax प्लस by प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 0। लेकिन याद रखिए अगर इसी के साथ डबल लिखा जाए, एक और लिखा जाए, इसलिए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना वो दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़ रहे हैं। और युग्म में हम बताए थे आपको क्या होता है जी? जोड़ा। क्या होता है जी? जोड़ा। फिर नहीं चल रहा, ठीक है ना, जोड़ा होता है। तो देखिए अगर दो लिखा जाए, एक हमने फिर यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। अगर एक साथ दो लिखा जाए तो ये ऊपर वाला फर्स्ट वाला A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? सजीलो से A1 B1 ऊपर फर्स्ट वाला में रहता है A1 B1 C1, इसमें A2 B2 C2 लगा देंगे, सीधा बात है। जैसे हमने एक इक्वेशन यहाँ लिख रखा है, ऊपर है, तो एक नंबर हो गया, इस समीकरण फर्स्ट हो गया, इस समीकरण क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये भी मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, और ये समीकरण, तो फर्स्ट वाला में A1 B1 C1 और सेकेंड वाला में A2 B2 C2 लेंगे। यहाँ A1 क्या हो जाएगा आपका? 5, B1 क्या हो जाएगा? -4, C1 क्या हो जाएगा? 8, A2 कितना हो जाएगा? 7, B2 कितना हो जाएगा? 6, C2 कितना हो जाएगा? 9। समझ में आ रहा है? तो यही है A1 है, A2 है, ये B1, ये है B2 है, C1 ये C2। तो अब यही हम यहाँ समझाएंगे। देखिए अगर A1/A2 का रेशियो, ये अनुपात होता है, A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के। सीधा एकदम आसानी से समझ लेंगे। A1/A2 बराबर नहीं है किसके? B1/B2 के बराबर नहीं है। तो उसका अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो कैसा आएगा? तो ग्राफ क्या होगा जी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ग्राफ क्या करेगा? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटेगा। अगर हम ग्राफ उसका खींचते हैं तो क्या करेगा जी? जो दो लाइन खींचेंगे ना, यहाँ दो है, हमेशा दो इक्वेशन लेके हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। एक चर वाले में एगो लिख के, दो चर वाले में दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में दो समीकरण होंगे। दोनों समीकरण का जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा जी? दोनों ग्राफ एक दूसरे को, दोनों रेखा एक दूसरे को क्या करेगा जी? काटेगा। प्रतिच्छेद का मतलब ही होता है काटते, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो उसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा जी? काटेगा, या काटना कहिएगा या प्रतिच्छेद करना कहिएगा, बात एक ही है। अगर उसका बीजगणित रूप किया जाए तो उसका अगर हल की संख्या बताया जाए, अगर काटेगा तो हमेशा याद रखिए कै गो हल होगा जी? केवल एक हल। और एक हल के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, अद्वितीय। क्या किया जाता है? अद्वितीय मतलब ही होता है एक, केवल। अद्वितीय का मतलब होता है केवल एक। उसके बाद ये पूछता है कि वो संगत है कि असंगत है। तो याद रखिए ये काट रहा है यानी इसका हल है, यानी इसका सॉल्यूशन है। तो जिसका सॉल्यूशन है उसको क्या कहेंगे? संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? जिसका सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे संगत। तो ये हो गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो अगर उसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया, यानी ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा। अगर काटता है तो केवल एक हल होगा। और संगत असंगत की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा? ये संगत। दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं, A1/A2 हो सकता है कि पहला A1/A2 बराबर हो जाए किसके? B1/B2, अब बराबर नहीं हो किसके? C1/C2। तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा जी? समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? समानांतर। हम समझाएंगे समानांतर कैसे खींचे। और जो समानांतर उसका होगा क्या जी? कोई हल नहीं, इसलिए कि जो काटेगा उसी का हल होगा, जो कटवे नहीं करेगा। समानांतर मतलब रेल की पटरी समझते हैं, तो कहीं एक दूसरे को छुएगा, टच करेगा, नहीं करेगा, तो उसका क्या होगा जी? कोई हल नहीं।
और जिसका कोई हल नहीं उसको क्या कह सकते हैं हम? असंगत। क्या बोलेंगे? असंगत। चलिए तीसरा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 क्या बराबर है C1, यानी तीनों एक दूसरे के क्या हो जाए जी? बराबर हो जाए। तो इसका जो रेखा होगा वो क्या हो जाएगा जी? संपाती हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा जी? हम अभी मतलब समझाएंगे संपाती का, पहले संपाती हो जाएगा ये समझिए। और जो संपाती हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा जी? अनेक हल होगा। अनेक हल भी कह सकते हैं या आप अनंत हल भी कह सकते हैं। और हल होगा तो क्या होगा जी? जिसका हल नहीं होगा वही क्या होगा? असंगत। जिसका हल होगा चाहे एक हल हो या अनेक हल हो तो हो जाएगा संगत। चलिए अब बात करते हैं हम। यहाँ हम एक इक्वेशन रखे हैं क्या? तो देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। अबे यार, A1/A2 कितना हो जाएगा यहाँ? तो A1 है 5 और A2 कितना है? 7 ही हो जाएगा। B1/B2 यहाँ कितना हो जाएगा? B1/B2 -4 बटा कितना हो जाएगा? 6 कटेगा। -2/3 हो जाएगा। क्या ये और ये बराबर है? नहीं है, तो हम लिख सकते हैं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा। अब जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है? प्रतिच्छेदी होगा। तो समझिए ग्राफ खींच रहे हैं, ऐसा ग्राफ होता है ना जी। तो कहीं ना कहीं जैसे एक लाइन ये होगी, ग्राफ की लाइन होगी ना जी। 9th क्लास में पढ़े ना ये सब पढ़े हैं। कौन एक्स अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश होगा, वाई हो गया, वाई डैश हो गया। और ये कहीं ना कहीं चाहे यहाँ काट दे, यहाँ काट दे, यहाँ काट दे, कहीं ना क्या करेगा जी? यहाँ काटा। अगर ये ग्राफ की लाइन है तो अगर कहीं काट रहा है तो क्या कहेंगे इसको? प्रति क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। अगर किसी कंडीशन में ये हो, अब ये हमने समझ लिया प्रतिच्छेदी का, ठीक है। अब समझते हैं अगला। जैसे मान लीजिए हमने एक समीकरण लिखा 2x 4x 7 बराबर 0, x कहाँ से हो जाएगा? 4y + 7 बराबर क्या हो जाएगा? 0। 4x 8y + 9 बराबर 0। ठीक है, यहाँ देखिए A1/A2 लेते हैं। A1/A2 तो A1/A2 है, ये A1 है या क्या है? A2 है। तो 2/4 कटेगा, कितना आएगा? 1/2। यहाँ लेते हैं B1/B2 हो जाएगा। तो B1/B2 लेंगे तो -4 बटा कितना हो जाएगा? कटेगा, ये भी कितना आ जाएगा? अब ले रहे हैं कौन? C1/C2। तो देखिए C1 कितना है? 7 है। ये कटेगा का? देखिए तो हाई है तो क्या हो गया जी? लेकिन हाई बराबर हुआ। तो इसका जब हम कंडीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A1/A2 बराबर है किसके? B1। लेकिन बराबर नहीं है किसके? ये वाला कंडीशन पढ़ लिए। और ये वाला कंडीशन पढ़े तो क्या पढ़ेंगे? इसका रेखा है जो ग्राफ खींचेंगे वो क्या होगा जी? क्या होगा जी? समांतर होगा। क्या होगा जी? अब ग्राफ में हम समझेंगे समांतर क्या होता है। चलिए थोड़ा सा करेंगे। ये देखिए ग्राफ हो गया। समांतर होगा कि अगर ये ऐसे लाइन जा रहा है ना तो सेम में वैसे निकलेगा, रेल की पटरी की तरह। समझ में? ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेगा। समझ में आ रहा है? एकदम दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा इक्वल होगा हर पॉइंट पे। समझ में आ रहा है? ये कहीं एक दूसरे को काटेगा ही नहीं कि इसका हल होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं? समांतर। आज ये समांतर है तो इसका क्या हल होगा? कोई हल नहीं। और ये इसको संगत असंगत में बात करें तो क्या हो जाएगा जी? असंगत हो जाएगा। चलिए अब तीसरा कंडीशन बात कर लेते हैं।
ये हमने एक इक्वेशन यहाँ लिख रखा है और ये एक ही है, हो जाएगा। तो A1 बटा A2 क्या हो जाएगा, 3/6 कटेगा तो कितना हो जाएगा, B1 बटा B2 कितना हो जाएगा, -6 बटा -12 कटेगा तो कितना हो जाएगा, और उसके बाद C1 बटा 9 बटा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक, तीनों बराबर आ गया। इसमें क्या हुआ, तीनों, यानी हम लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर है C1 बटा C2। अगर ये होगा तो इसका ग्राफ ही हम भेजे थे, तभी क्या पता थे, संपाती रेखा। क्या आंसर रेखा, संपाती। इसमें ग्राफ में होगा क्या, खूब ध्यान से समझिए, इस तरह का कंडीशन अगर अप्लाई होता है तो, हाई लाइन है ना जी, इसी पे ये लाइन होगा एकदम, नहीं समझे, इस तरह से होगा कि नहीं मालूम पड़ेगा कि उस पे दो लाइन है, ऐसा लगेगा क्या है जी, एक ही है, समझ में, इसको पूरा ढके रहेगा। तो इस वाले कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे जी, संपाती रेखा। अगर उसको एकदम ढके हुए यानी हर पॉइंट पे टच कर रहा है, नहीं समझे, पहले वाले रेखा दूसरे को अगर ढका हुआ है तो क्या, या दूसरे पहले को ढका हुआ है, या दोनों एक ओवरलैप है, यानी हर पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी हर पॉइंट पे आंसर है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना हम गिन पाएंगे जी, नंबर का कोई अनंत है, कोई कितना, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, यहाँ भी। इसीलिए हम कह देते हैं कि कितना सॉल्यूशन, अनेक सॉल्यूशन। क्या है, अनेक हल होगा, यानी अनंत सॉल्यूशन, अनेक हल या अनंत हल। समझ में आ रहा है, संपाती का मतलब होता है कि उसके ऊपर एकदम रहेगा, नहीं समझे, ऐसे रहेगा कि मालूम नहीं चलेगा कि दो है कि एक है, लगेगा एक ही रेखा है, नहीं समझे, जैसे दिख रहा है ना एक ही रेखा है, एकदम उसके ऊपर ओवरलैप रहेगा। समझ में आ रहा है, और समानांतर रहेगा तो एकदम हैंगा रहेगा, प्रतिच्छेदी रहेगा तो हैंगा काटेगा, असंपाती रहेगा तो उसी पे रहेगा, नहीं समझे, हाई हो गया, सब पढ़ा दिए, काटेगा तो प्रतिच्छेदी ये भी पढ़ा दिए, एकदम उसके ऊपर ओवरलैप रहेगा तो क्या हो जाएगा। तो तीन कंडीशन पढ़ाया, तीनों हमने क्या ये पढ़ा दिया। अब तीनों से क्या होगा, आपके बुक में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। यही है तीनों, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तीनों कंडीशन हमने यहाँ पढ़ा दिया, आप देख सकते हैं। इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए, ये एक्सरसाइज कितना है, ये आपका एक्सरसाइज 3.2 है, कितना है जी, 3.2। यहाँ का निम्न समस्या को रैखिक समीकरण के युग में बनाइए, इनको उनको जोड़ा में बदलिए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। क्या करना है जी, ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। चलिए हम पढ़ते हैं। पहले का क्या कह रहा है, इसका एक नंबर सवाल में दो सवाल हैं। कह रहा है कक्षा 10th के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी ज्यादा कौन है, लड़की, और लड़का क्या है जी, कम है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तो इस कंपटीशन में कितने बच्चे भाग लेने जा रहे हैं, पहले ये समझिए। कितने बच्चे जी, 10 क्लास के 10 बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन तो टोटल गर्ल्स और बॉयज मिला के कितना लड़का, मैंने 10 जा रहा है, लड़का लड़की मिला के कितना जा रहा है, 10। इतने पहले का हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि जितनी लड़की है ना जी, जितनी लड़की है वो ज्यादा है 4 गो किससे, लड़का से। इस बात को दो तरह से समझा जा सकता है, या लड़की 4 गो ज्यादा है, नहीं तो लड़का 4 गो कम है, यही ना जी। मेरे पास अगर 10 रुपए है, तुम्हारे पास 20 रुपए है, तो हम क्या कह सकते हैं, मेरे से 10 गो ज्यादा तुम्हारे पास है। या ऐसे नहीं कहेंगे तो कहेंगे तुमसे 10 कम मेरे पास है, ये नहीं कहे,
यानी लड़की की संख्या 4 ज्यादा है, यानी लड़कों की संख्या क्या है जी, 4 कम है। ऐसे भी कहेंगे तो चलेगा ना। और टोटल लड़का लड़की कितना, उस प्रतियोगिता में, पहली प्रतियोगिता में, पहली बुझता है ना सब, बुझावन, उसमें भाग ले रहा था, टोटल लड़का लड़की की संख्या कितनी है, 10। चलिए तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि लड़की की संख्या, लड़की की संख्या हमने क्या मान लिया, x। फिर हम लिखेंगे माना कि लड़का, लड़की की संख्या, लड़का का संख्या, ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करेंगे किससे जी, प्रश्न से। किससे जी, प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है, लड़का और लड़की मिला के टोटल कितना, 10 है। तो x लड़का है, y लड़की है, दोनों मिला के कितना जी, तो हमने लिख दिया x + y बराबर कितना, 10। अब यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। कौन चीज से जी, पुनः प्रश्न से। लड़की है कथी, x, लड़का है कथी, y। अब बराबर करना है, क्या करना है दोनों को, लड़का लड़की कितना ज्यादा है, 4। समझ में आया। यानी लड़की अगर 4 ज्यादा है तो अगर बराबर करना है तो क्या कंडीशन है हम लोग के पास, ये थोड़ा सोच के बताओ। लड़का है और लड़की है, लड़की 4 ज्यादा है और दोनों को बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे हम, 4 को ज्यादा है तो रखेंगे तो बटखारा इधर उधर नहीं हो जाएगा पलड़ा, हमको बराबर करना है। क्या करेंगे, तो लड़की कितना है, 4 ज्यादा है, तो या तो लड़की 4 ज्यादा है तो लड़की में से क्या करेंगे, क्या घटाएंगे, 4 ज्यादा है तो 4 को हटा देंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा। और नहीं तो क्या करेंगे, लड़का 4 को कम है तो उसमें क्या करेंगे, 4, तो लड़का है तो इसमें क्या करेंगे। अब समझ में आया, ये 4 जुटा क्यों। अगर लड़की तो 4 को ज्यादा हिले है तो लड़की में और 4 को ज्यादा जोड़ेंगे तो और ज्यादा हो जाए ना। तो यहाँ प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी। तो अगर कोई ऐसे लिखता है x - 4 बराबर सिर्फ y, तो भी क्या है जी, नहीं हो जाएगा सही। जैसे मान लीजिए x और -4 बराबर क्या हो जाएगा, y। तो प्लस है इधर आएगा तो माइनस है, -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आ रहा है। तो हमने इसको लिख दिया है y + 4। अब देखिए x y उधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, और ये क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। समझ में आ रहा है। तो समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण से। अब दोनों के लिए हम क्या बनाएंगे जी, ग्राफ खींचना है तो डाटा तो बनाना पड़ेगा। तो डाटा बनाने आता है जी, नहीं आता है तो सीखिए यहाँ से कैसे बनता है। यहाँ x हो गया आपका, y हो गया। x समीकरण क्या है, x + y बराबर 10। ठीक है, 3 मान कम से कम लेना है। कितने बचे, 2 पर भी खींच देते हैं। 2 पर होता क्या है कि अगर गलत खींच रहे हैं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन 3 पर अगर आप गलत खींचिएगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ आप जो ग्राफ बना रहे हैं वो गलत है या सही है। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब इस मान को इस तरह से रखना है ना, इस तरह से कि बहुत बड़ा नंबर नहीं आ जाए, इसलिए कि कॉपी का अगर बाहर चला जाएगा 100 आ जाए तो लिखेंगे कहाँ जी। तो मैनेज करके चलना है, नहीं समझे, इस हिसाब से चलना है। देखिए ग्राफ की मदद से ही पता चल जाएगा कि लड़का की कै गो संख्या है, लड़की की कै गो संख्या। अभी पता नहीं ना चला कि लड़का कै गो है, लड़की कै गो, लेकिन जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे उसमें खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि लड़का कै गो है और लड़की कै गो। कमाल की चीज है, देखिए ध्यान से समझिए। तो हमने मान लिया x + y यहाँ रख दिया, ये वाला रख देगा यहाँ, तो यहाँ रख दिया। इस समीकरण फर्स्ट है तो लिख दीजिए। अगर x बराबर हम क्या रखते हैं 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिला के कितना लाना है जी, नहीं हो जाएगा। अगर हम मान लीजिए
सर x कहाँ से ला दिए 5, y कहाँ से ला दिए 5, अपने मन से रखना है। डाटा जब भी तैयार करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जी, आपको अपने हिसाब से अपने माइंड में कैलकुलेट करके इस हिसाब से रखना पड़ेगा। आप मान सकते हैं सर आप x बराबर 5 माने, हम कहा x बराबर 500 मान सकते हैं, हाँ एकदम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप नंबर मानिएगा वो इतना ना बड़ा है कि कॉपी से बाहर चला जाएगा, तो उसको बनाइएगा ग्राफ पर कैसे, ठीक है ना। तो सर उतना बड़ा नहीं मानेंगे, चलिए हम मानते हैं आप x बराबर 5 लिए, हम 4 ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमने x बराबर क्या ले लिया 5 लिया यहाँ, तो x प्लस वाई बराबर कितना है जी 10 है, तो x बराबर 5 हो गया, y बराबर 10, तो इतना हो जाएगा 10 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया, नहीं आ गया। चलिए आपकी इच्छा से x बराबर सर 4 लीजिए, तो एक बार तो 4 ले लीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस x बराबर x के जगह पर कितना रखेंगे 4, इधर 10, y बराबर 10 माइनस 4, y कितना हो जाएगा जी 6, तो ये 4 हो जाएगा, 6 मिला के 10 नहीं हो गया। चलिए अब थोड़ा सा घसकाते हैं इधर, अब x बराबर हम कितना ले ले 6, तो x प्लस वाई बराबर कितना है जी 10, तो ये 6 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, y बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर 6 तो y बराबर 6, ये कंडीशन हो गया। ये हम डाटा खींच लिए कौन से समीकरण के लिए, पहले के लिए। अब हम फिर खींचेंगे किसके लिए, आए ठीक है। ये एक दो समीकरण है, यहाँ एक है और यहाँ एक है, तो एक के लिए हमने डाटा खींच लिया, अब किसके लिए खींचेंगे दूसरे के लिए। दूसरा समीकरण याद रखिएगा x माइनस वाई बराबर 4, चलिए यहाँ खींचते हैं इसके लिए। x माइनस वाई बराबर कितना, x हो गया, y हो गया। कम से कम कितना लेना है जी 3 जरूर लेना, 2 पर भी खींचा जाता है, ऐसा बात नहीं है। जब एग्जाम में समय आपके पास बहुत कम रहे तो आप 2 पर भी क्या कर सकते हैं खींच सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस कीजिएगा तो 3 पर। चलिए x माइनस वाई बराबर 4, तो हम x बराबर क्या मान ले, x बराबर 0 मान ले आए, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 4 है, तो x के जगह 0 हो गया, माइनस वाई हो गया, इधर 4, ये माइनस वाई हो गया, इधर 4, माइनस वाई का माइनस चला जाएगा इस पे, तो y बराबर कितना आ गया -4, यानी x बराबर 0 तो y बराबर 1 हो गया। हम x बराबर कितना मान लें 2 मान लेते हैं, 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, भाई कुछ तो मानेंगे। अब तुम लोग कोई और नंबर सोच रहा होगा, मैं कुछ और नंबर सोच रहा हूँ। बनाना कैसे, प्रोसेस क्या है ये ध्यान दीजिए, आपको जो मानना है मानिए, हम 2 माने, आप 4 मानिए, 1 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण है x माइनस वाई बराबर कितना 4, तो x पर 2 माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा 4, ये माइनस वाई हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये प्लस 2 इधर जाएगा था -2, 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 2, y बराबर कितना y बराबर ये माइनस किस पे चलाएगा, अब वैल्यू कितना है जी x बराबर 2, हम x बराबर कितना मान ले 6 मान ले, x बराबर हमने 6 मान लिया। समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4,
यहाँ x बराबर 6 माइनस वाई बराबर 4 माइनस वाई बराबर 4 माइनस 6, ये माइनस वाई होगा, ये कटेगा तो -2, माइनस से माइनस कर जाएगा, वाई बराबर कितना, कौन सा 2 प्लस 2। अब हमने समीकरण 1 के लिए और ये था समीकरण 2, दोनों के लिए क्या किया जी, पूरा कंप्लीट डाटा खींच दिया हमने। समझ में आ रहा है, सिर्फ डाटा खींचे, अभी ग्राफ बाकी है। अब देखिए, अब हम चलते हैं किस पे जी, अगले वाले पेज, ग्राफ पर। खूब ध्यान से समझिए ग्राफ बना कैसे। ग्राफ में एक सीधा लाइन होता है इसे, ठीक है ना, आप स्केल की मदद से कॉपी पे खींचिएगा, हम ऐसे रेंडमली खींच रहे हैं। और एक होता है ये, होता है ना ऐसा, इसको बोलते हैं एक अक्ष। जो धरती के क्या होता है जी, समानांतर होता है, उसको बोलते हैं एक अक्ष। तो यहाँ x डस लिखा जाता है। जो ऊर्ध्वाधर होता है इसको बोलते हैं y अक्ष। कौन सा अक्ष, कौन सा अक्ष, y अक्ष। बराबर दूरी लेंगे, 1, उतने दूर 2, उतने दूर 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए डिस्टेंस जो होगा ना, ये नहीं कि एक इतना बड़ा हो गया, 2 ओकरा लगल, ये लिख दिए, 3 फिर इतना दूर है, 4 ओकरा। ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह इधर चले, उधर प्लस में जाते हैं, इधर आते हैं तो क्या होता है जी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। एक बात ध्यान हमेशा रखिएगा, पहले प्रैक्टिस किस पे करना है, ग्राफ की कॉपी पे। तो आप कल ग्राफ की कॉपी क्या कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, क्या हो गया, 6, -1, -2, -3, -4, -5, माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब हम चलते हैं किस पे, पहला वाला डाटा खोजेंगे। x में 5 और y में 5। x में 5 कहाँ है, यहाँ। y में 5 कहाँ है, यहाँ। तो हैंगा मिला देंगे, नहीं, ये यहां से सीधा चलेगा इसे, और ये यहां से सीधा चलेगा इसे। समझ में यहां मिला, तो ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और इसे मत मिला देना पूरी जिंदगी में। और ये जो पढ़ा रहे एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, आएगा, आएगा और आएगा, और आएगा ही आएगा। जिनको समझ में आया ठीक, 5 नंबर गेन कर लिए, जिसका नहीं समझ में आया वो 5 नंबर लॉस कर गए। पढ़ाते समय चीजें बहुत आसान नजर आती है, लेकिन जब खुद पे पड़ती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। चलिए, दूसर का है 4, 6। तो किस में 4, x में 4 और y में 6। तो x में 4 यहाँ है, y में 6 यहाँ है, तो ये ऐसे चलेगा। हालांकि हम ऐसे ग्राफ पे किया नहीं जाता है, तुम लोग पहली बार ग्राफ बना रहा है, इसीलिए x में 4 है। पहले x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं, पता है ना, लिखते हैं ना, हाँ। फिर x में 6 और y में 4। तो x में 6 इधर है, तो ये यहां से ऐसे चलेगा क्या, है। ग्राफ की कॉपी में लाइनिंग होती है, जब खींचेगा ना खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कहाँ जाके मिलेगा। ये हो गया। अब देखिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, अब सबको मिटाते हैं। आया समझ में। तो इसका पॉइंट कौन होगा जी, यहाँ होगा, इसका पॉइंट यहाँ होगा, और इसका पॉइंट क्या होगा, यहाँ होगा। अब देखिए
अब हम क्या लेंगे जी, स्केल लेंगे। स्केल दिखता है सब। अब तीनों को एक हिसाब से पकड़ेंगे। आप जब देखिए इस पे थोड़ा बहुत इधर होना आम बात है। जब ग्राफ की कॉपी पे बनाइएगा ना तो एकदम खुद ब खुद समझ में आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसे निकल जाएगा और ये क्या निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। एक निकल खींच दिए, ये एक लाइन ये। चलिए कोई बात नहीं। अब हम चल रहे हैं दूसरका के लिए पॉइंट खोजने। दूसरका x में 0 y में 4, तो x में 0 वहां मिलेगा, y में -4, तो y में -4 ऊपर होता है, व्हाइट वाला लाइन है ही ना है, तो कहाँ मिलेगा, एक यहीं पे मिलेगा। दूसरे कलर से हम इसको डिनोट करते हैं ताकि समझ में आए। एक पॉइंट कहाँ हो जाएगा, क्योंकि 0 खोजने थोड़े जाएंगे, 0 यहाँ रहता है। 0 कहाँ रहता है, यहाँ मूल बिंदु बोलते हैं इसको। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। ठीक है, तो एक ये निकल गया। एक दूसरा का है x में 2 और y में भी -2, तो x में 2 और y में -2 इधर चलेगा, ये यहाँ मिलेगा क्या है? अरे ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। यहाँ मिलेगा, तो x में 2 और y में, आगे बढ़िए, x में 6 और y में +2, तो x में 6 हेदा आ गया, y में +2 हेदा आ गया, है ना, y में +2, ये चलेगा इसे, ये आएगा इसे। तो x में 6 y में, अब देखिए 3 पॉइंट मिला, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट कहाँ यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे। तीनों को मिला के क्या खींचेंगे हम, आ रहा है तीनों पॉइंट एक लाइन में। हम बता ना, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होना आम बात है। समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, ये आपका क्या होगा जी, ग्राफ। अब इसको छोटा करते हैं ताकि आपको समझ में आए। आइए, ये आपका क्या हो गया, लगभग लगभग कहाँ काटा है, थोड़ा हिसाबन देखा जाए। ये लग रहा है 7 पे और ये लग रहा है कथी, 3 पे। 7 कौन है जी, x का मान जहां काटा है वहां x का मान कितना है, और y का मान कितना है, 3। y का मान कितना है, 3। ठीक है, x किसको माने थे, लड़की। तो लड़की की संख्या कितना होगी, 7, और लड़कों की संख्या, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 10 नहीं हो गया। पहले का कंडीशन सही। दूसरा का देखिए क्या कह रहा था कि लड़का जितना उतना से कई अधिक लड़की है, 4, तो लड़का 3 को, तो 3 को से 4 अधिक 7 नहीं होता क्या। समझ में आया? लड़का के संख्या मालूम चल गया और लड़की की भी संख्या मालूम चल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पे लड़की की संख्या कितना, 7, लड़का का संख्या कितना। समझ में आया? इतना मेहनत करवाएगा आपसे एग्जाम में तब 5 नंबर देगा। तब देख सकते हैं आप।